हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम एक ऐतिहासिक कथा पढ़ने वाले हैं। ऐतिहासिक कथा क्या होती है? जो हमारे इतिहास से संबंधित होती है, अर्थात जो घटनाएं घट गई है वो घटनाएं आपके सामने लाई जाती हैं और आपको इतिहास से परिचित करवाया जाता है। तो ऐसे ही एक ऐतिहासिक घटना इस पाठ के जरिए आपके सामने है और हमारे इस पाठ का नाम है गढ़ी के लाल। तो बच्चों, नागौर छोटी सी एक गढ़ी थी जिसके राजा सूरजमल थे। सेना में चुने हुए वीर थे। उनमें गढ़ी की आन की रक्षा के लिए, आन यानी कि उसकी इज्जत, आन की रक्षा के लिए मर मिटने की साध थी। अर्थात सबने साधना की थी कि अपने गढ़ी पर हम मर मिट जाएंगे। लेकिन दुश्मनों का यहाँ पर नामो निशान मिटा देंगे। अंग्रेज अपने छल कपट से नागौर के आसपास के दुर्गों पर, दुर्गों यानी कि वहां के किलों पर, दुर्गों पर अधिकार जमा चुके थे। अब उस समय अंग्रेज जो यहाँ धीरे छल कपट से आने लग गए थे, उन्होंने ऐसा ही किया। नागौर के आसपास जो किले थे वहां पर अधिकार कर लिया। वहां के राजाओं ने अंग्रेजों को कर देना स्वीकार कर लिया। उस समय अंग्रेजों ने एक कर निश्चित कर लिया था, यानी कि एक जुर्माना तरह से बताएं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा, जिसे कर नाम दिया जाता था। अकेला नागौर ही अंग्रेजों की कुटिल चालों को काटकर, कुटिल यानी कि चालाकी भरी, कुटिल चालों को काटकर गर्व से मस्तक ऊंचा किए खड़ा था। अर्थात नागौर ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार अभी तक नहीं की थी। अंग्रेजों की वक्र दृष्टि, वक्र दृष्टि यानी कि तिरछी नजर, वक्र दृष्टि नागौर पर ही थी। अंग्रेजों को बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये हमारी बातों को क्यों नहीं मान रहा है नागौर। राजा सूरजमल भी इस ओर से बेखबर ना थे। गढ़ी की रक्षा के लिए वे अपने गिने चुने साथियों के साथ कमर कसकर तैयार थे। उन्हें पता था कि अंग्रेजों की दृष्टि हमारे ही गढ़ी पर है, इसलिए वो तैयार थे कि कभी भी आक्रमण हो सकता है। गढ़ी के पहरेदार रात रात भर जाग जाकर पहरा देते थे। एक बार की बात है, आधी रात का समय था। राजा सूरजमल घोड़े पर सवार होकर गढ़ी की रक्षा का प्रबंध देखने दुर्ग के मुख्य द्वार पर आए। द्वार रक्षक कंवर सिंह ने राजा को जुहार की, जुहार यानी कि उनका अभिवादन किया। राजा ने पूछा, कंवर सिंह सब ठीक है? सावधान रहना। कंवर सिंह बोला, बापू जब तक सांस है इस द्वार से शत्रु एक पग भी आगे नहीं रख सकता। उसने कहा, जब तक मेरे इस शरीर में सांस चल रही है तब तक मैं शत्रुओं को इस द्वार से आगे पैर नहीं रखने दूंगा। उस दिन आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, चारों ओर गहरा अंधकार था। शत्रु ने उचित अवसर जानकर गढ़ी पर हमला कर दिया। तुरंत यह सूचना राजा सूरजमल तक पहुंच गई। उन्होंने कुछ सैनिक साथ लिए और गढ़ी के बाहर के मैदान में शत्रु की सेना से टक्कर लेने लगे। गढ़ी के रक्षक बड़ी वीरता से लड़ रहे थे। उनकी बहादुरी के सामने शत्रुओं के हौसले पस्त होने लगे। हौसले यानी कि उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उन्हें अपनी हार दिखाई देने लगी, अर्थात अंग्रेजों को अपनी हार दिखाई देने लगी। अंग्रेज सेनापति ने छल करते हुए सुलह का झंडा, सुलह यानी कि शांति, आपस में मित्रता करना, इसका झंडा फहरा दिया। यह देखकर राजा सूरजमल ने लड़ाई रोकने का आदेश दिया। सेनापति जोरावर सिंह पास आकर बोले, बापू युद्ध ना रुकवाइए, यह अंग्रेजों की कोई चाल है। रणनीति कहती है कि विजय की ओर बढ़ते कदम नहीं रोकने चाहिए। राजा ने कहा, जोरावर सिंह, क्षत्रिय कभी युद्ध के नियमों को नहीं तोड़ते। अंग्रेज सेनापति ने राजा सूरजमल को बातचीत के लिए अपने खेमे में बुलाया, यानी कि अपने टेंट जो उन्होंने लगा रखे थे, अपनी तरफ बुलाया उन्होंने बातचीत के लिए अंग्रेज सेनापति को। सूरजमल भुलावे में आ गए।
जैसे ही वे शिविर में घुसे, चारों ओर से उन्हें अंग्रेज सैनिकों ने घेर लिया। इसके बाद उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और किले में कैद कर दिया गया। गढ़ी में सन्नाटा छा गया। महारानी के पास गढ़ी के वीर इकट्ठे थे। राजा को छुड़ाकर लाने के उपाय सोचे जा रहे थे। राजा सूरजमल के 4 बेटे थे, फत्ते, जग्गू, जोधा और मोधा। फत्ते सिंह राजा सूरजमल के सबसे बड़े बेटे थे। महारानी ने उससे कहा, राजकुमार, बापू को छुड़ाकर लाना है। जितने रुपए चाहिए, राजकोष खुला है। सेना का एक एक वीर तुम्हारे साथ है। गढ़ी की मान का प्रश्न है। तो रानी ने कहा कि गढ़ी की मान का प्रश्न है, राजा को नहीं छुड़ाकर लाए तो ये गढ़ी भी अंग्रेजों के हाथ चली जाएगी। फत्ते ने कहा, महारानी, अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हैं, उनका राज्य बहुत बड़ा है, हमारी छोटी सी गढ़ी उनका कैसा सामना करेगी। महारानी की आंखों में खून उतर आया। बोली, कायर, मैंने तुझे इसी दिन के लिए दूध पिलाया था क्या? तू हो जा मेरी नजरों के सामने से दूर। राजकुमार के उत्तर से दुखी महारानी ने सरदारों से पूछा, है कोई माई का लाल जो गढ़ी के राजा को मुक्त कराने का बीड़ा उठाए? सभी सरदार नीची नजर किए खड़े रहे। किसी के मुंह से बोल ना निकला। महारानी ने कहा, लगता है गढ़ी में शतरानियों ने वीरों को जन्म देना त्याग दिया है। क्या बापू ने तुम लोगों को इसी दिन के लिए अपने प्राणों से भी अधिक प्यार दिया था? वह वीर ही क्या जो संकट के समय हौसला खो बैठे। महारानी के जोधा मोधा को बुला भेजा। महारानी ने क्या कहा कि अब जोधा मोधा को बुलाया जाए। जोधा और मोधा गढ़ी से दूर एक छोटे से कस्बे में रहते थे। बापू ने रुष्ट होकर, रुष्ट यानी कि नाराज होकर, उन्हें गढ़ी से निकाल दिया था। अर्थात उन दोनों अपने बेटों को बापू ने नाराज होकर गढ़ी से निकाल दिया था। बेटों ने आकर माता के चरणों में प्रणाम किया और बोले, महारानी, हमें क्या आज्ञा है? महारानी की आंखों में आंसू छलक आए। बोली, बेटा, तुम्हारे बापू दिल्ली के किले में बंदी हैं। यह कितनी लज्जा की बात है कि जिस बापू के तुम जैसे जवान बेटे हों वह शत्रु के यहाँ बंदी रहे। ऐसे बेटे पर धिक्कार है। यह कहते कहते उनका गला रूंध गया, अर्थात वो रोने जैसी हो गई। जोधा मोधा के माथे पर लकीरें खिंच गईं, मुट्ठियां भिज गई, चेहरे लाल हो गए। बोले, आप धीरज रखें, हम बापू को लेकर ही आएंगे, चाहे प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। इसके बाद उन्होंने राजमाता का आशीर्वाद लिया और सेना लेकर दिल्ली के किले तक आ पहुंचे। लंबी कीलों से युक्त विशाल फाटक को तोड़े बिना किले में प्रवेश कर पाना कठिन था। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों की चोट फाटक पर पड़ रही थी। हाथियों को महावत, महावत जो हाथियों पर रहते हैं, अर्थात जो हाथियों पर नियंत्रण करते हैं, उन्हें महावत कहते हैं। तो हाथियों को महावत फाटक की ओर ठेलते, हाथी टक्कर मारते, तीखी कीले माथे में धंस जाती, हाथी चिंगाड़ मारकर पीछे हट जाते। फाटक जहां का तहां खड़ा था। जोधा मोधा असमंजस, अर्थात कुछ समझ में ना आने की स्थिति, असमंजस में थे। शत्रु की कुमुक आने का भी डर था, अर्थात शत्रुओं के अचानक से निकल आने का भी डर था। जोधा मोधा ने निश्चय कर लिया। वे बोले, लगता है फाटक बलिदान चाहता है। तुरंत दोनों भाई कीले पकड़कर लटक गए। हाथियों को टक्कर मारने का आदेश दिया गया। हाथियों ने देखा कि हमारे राजा बलिदान देने को तैयार हैं, वह भी कैसे पीछे रहते। पूरी शक्ति से टक्कर पड़ी, फाटक चरमरा उठा। जय भवानी का घोष हुआ, अर्थात तेज जोर की आवाज हुई, जय भवानी की। अब की बार हाथियों ने एक जोरदार टक्कर मारी, फाटक टूटकर दूर जा गिरा, अर्थात हाथियों की टक्कर से अब फाटक टूट गया। फाटक के साथ जोधा बोधा भी गिर पड़े। सेनापति उनकी ओर दौड़े। वीर बोले, सेनापति, बापू को मुक्त कराओ। महारानी से कहना तेरे बेटों ने मां के दूध की लाज रख ली है। इतना कहकर दोनों वीरों ने सदा के लिए अपनी पलकें बंद कर ली। बापू शत्रुओं से मुक्त होकर गढ़ी आ गए। महारानी की एक आंख में प्रसन्नता के आंसू थे तो दूसरी आंख में दुख के।
महारानी ने बापू की आरती उतारी और बोली, गड़ी के बापू आ गए, पर गड़ी के लाल चले गए। तो बच्चों, ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें धैर्य और बहादुरी का सामना करना चाहिए। धैर्यशाली और बहादुर व्यक्तियों की हमेशा जीत होती है। जैसे ये कहानी हमें समझा गई, जिसमें छोटे लड़के दो, उन्होंने अपने पिता की कैसे रक्षा की, अपने प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन अपनी गड़ी पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं होने दिया और अपने पिता को भी उनसे सुरक्षित मुक्त कराकर वो वापस ले आए। तो ये कहानी हमें बार बार ये संकल्प लेने की प्रेरणा देती है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो धीरज के साथ रहना है और साहस का दामन कभी नहीं छोड़ना है। मुझे उम्मीद है ये कथा आपको आत्मविभोर जरूर कर गई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।